हर साल गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा देखने में आता है और उसकी एक वजह शायद ग्लोबल वार्मिंग है, दरख्तों की कमी है, जो भी है। लेकिन गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। 2023 में जो गर्मी की शिद्दत थी वो ज़्यादा थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसमें जो है वो देखा गया था कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी। अमेरिका में ज़्यादा केसेस हीट स्ट्रोक के जो है वो रिपोर्ट हुए थे हॉस्पिटल्स में। आज इस पे बात करते हैं कि जो गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है और जो लोग उसमें ज़्यादा एक्सपोज होते हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हीट स्ट्रोक ख़ास तौर पे क्या होता है, उसके अलामात क्या हैं और उससे बचाव कैसे मुमकिन है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। देखें, गर्मी में अगर जब आप निकलेंगे तो ऑब्वियसली आपको जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम देखने में आ सकते हैं, जिसमें सिंपल जो है वो हीट रैश होती है, जो गर्मी दाने या जिसे हम पित्त कहते हैं वो हो सकता है। और उसमें क्या होता है कि जो मसाम होते हैं, जो बेसिकली जो पसीने के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, बेसिकली जहाँ से पसीना बनता है और स्वेट निकलता है, बेसिकली वो एक कूलिंग मैकेनिज़्म है बॉडी का। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो वहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉकेज आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस सी हो जाती है और वो फिर बाद में जो है उसमें ख़ास तौर पे एक इचिंग सी और उसमें होती है ख़ास तौर पे गर्मी में और वो एक फ़ीलिंग आती है। इसके अलावा इसमें जो है वो हीट एग्जॉस्शन होती है, एक टर्म यूज़ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पानी की और नमकियात की कमी हो जाती है और उसके साथ जो है वो मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, बिल्कुल जो है फटीग ज़्यादा हो जाती है, हेडेक होता है और उसमें जो है वो इंसान निढाल हो जाता है और उस कंडीशन को अगर ना ट्रीट किया जाए तो ये आगे चल के हीट स्ट्रोक में तब्दील हो जाती है, जो कि सबसे सीवियर कंडीशन है गर्मी की, जिसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 103, 104 और 105, 106 तक भी बाज़ औक़ात चला जाता है। और इसमें क्या होता है कि बॉडी जो रेगुलेट कर रही होती है गर्मी को, यानी कि टेम्परेचर कम करने का जो हमारा मैकेनिज़्म है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्वेटिंग है यानी पसीने का आना है, वो उसमें फ़ेल हो जाता है और उसके बाद ये होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और उसमें ये होता है कि स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, रैपिड पल्स हो जाती है बहुत ज़्यादा और बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है पल्स, हमारी जो नब्ज़ की रफ़्तार है उसमें क्या होता है, उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है। इसके साथ क्या है कि झटके पड़ सकते हैं, इंसान बेहोश हो सकता है और कोमे में भी जा सकता है और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो खुदा न खास्ता परमानेंट डैमेज जो है वो ब्रेन का हो सकता है या खुदा न खास्ता इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब देखते ही हैं कि कौन से लोग हैं जो ज़्यादा इसका शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो मज़दूर तबका है, जो हज़रात बाहर काम करते हैं, जो मुसलसल धूप में काम करते हैं, जिसमें कि मुख्तलिफ़ किस्म की मज़दूरी करने वाले लोग हैं, खेतों में काम करने वाले हमारे लोग हैं जो फसल की कटाई कर रहे हैं या बिजाई कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं। इसके बाद वो हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो इमारतें बन रही होती हैं, घर बन रहे हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। और वो लोग जो भी फील्ड में काम करते हैं, इसमें एथलीट्स भी आते हैं, इसमें खिलाड़ी भी आते हैं जो बाहर रोज़ाना धूप में या पूरे दिन का जिनका मैच होता है वो खेलते हैं, वो भी इसमें इसका शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो इसमें इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ती है तो जो हमारा मैकेनिज़्म है स्वेटिंग का और पसीने का वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए। इसके अलावा जो इसमें है वो बच्चे हैं जो ख़ास तौर पे 2 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि उनका भी मैकेनिज़्म इतना डेवलप नहीं होता और उतना पसीना उन्हें आता नहीं है और उन्हें ज़्यादा गर्मी लगने के चांसेस होते हैं और डिहाइड्रेशन उनमें ज़्यादा हो सकती है। इसमें ख़ास तौर पे ये भी होता है कि बाज़ औक़ात जैसे आप गाड़ी में बच्चों को बैठा देते हैं और आप चले जाते हैं तो ये बिल्कुल मना है, क्योंकि चाहे उसके शीशे खुले भी हुए हों तो फिर भी जो है वो गाड़ी में उन्हें हीट स्ट्रोक होने का चांस रहता है। इसके बाद वो लोग हमारे वो मरीज़ जो कि क्रॉनिक बीमारियों का शिकार हैं, जिसमें दिल की, गुर्दे की, खुदा न खास्ता जिगर की बीमारियाँ हैं या अनकंट्रोल्ड शुगर है, वो लोग हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनमें भी ज़्यादा इसके होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी दवाइयों पे होते हैं जिसकी वजह से जो मैकेनिज़्म है, जो ठंडा करने का, स्वेटिंग का, वो मुतासर हो जाता है। और ख़ास तौर पे लोग जो डायूरेटिक्स ले रहे होते हैं, यानी वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिससे यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, वो इसके लिए ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। और इसके बाद ख़वातीन, हमला ख़वातीन, जो कि उनमें भी इसके चांसेस खुदा न खास्ता ज़्यादा हो सकते हैं।
अच्छा, अब इसकी अर्ली सिम्टम्स क्या आ सकती हैं जब भी अगर खुदा न खास्ता आप शिकार होने लगे हैं इसके, तो उसमें ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात सबसे पहले हेडेक शुरू होता है, इसके साथ आपको फटीग होना शुरू हो जाएगी, आप थकावट बहुत ज़्यादा होगी, आपको थोड़ी बहुत चक्कर आने लगेंगे, आपको हल्का हल्का सर महसूस होगा अपना, और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होगा। तो ये वो अर्ली साइंस हैं इसके कि आप हीट के जो हीट स्ट्रोक है या हीट की प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप उसका शिकार होने लगे हैं। तो ऐसी सूरत में आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने आप को रिहाइड्रेट करना है। और वैसे भी जब भी आप गर्मी से एक्सपोज हों तो आप कुछ जो है वो लाजमी चीज़ें वो करें उसके बचाव के लिए। इसमें सबसे पहले तो ये कि अपने आप को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। जो भी लोग बाहर गर्मी में काम करते हैं वो अपने साथ ढेर सारा पानी जो है उनके पास होना चाहिए, ठंडा पानी। और ना सिर्फ पानी बल्कि आपने बेहतर है कि ORS वगैरह या नींबू पानी जो है, क्योंकि सोडियम और जो बाकी नमकियात हैं वो भी ज़ाया हो रहे होते हैं पसीने के साथ, तो उनको रिप्लेनिश करने के लिए भी आपके पास सोर्स होना चाहिए उसका। स्पोर्ट्स ड्रिंक मिलते हैं, आप उसको भी डाइल्यूट करें, यानी पानी आधा मिलाएं उसमें और वो आप पिएँ, वो भी इसका अच्छा सोर्स है। वरना नींबू पानी सबसे अच्छा सोर्स है, वो भी आप कंज्यूम करें। और ये नहीं है कि जैसे सिर्फ 8 गिलास पिएँ, अगर आप धूप में काम कर रहे हैं तो जितना आपको प्यास लग रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है, उसमें ये 8 गिलास वाला फार्मूला ज़रूरी नहीं है उसको फॉलो करना। आप 20 गिलास भी पी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कपड़े आप खुले पहने और शोख रंग के कपड़े जो हैं ख़ासतौर पे जैसे ब्लैक कपड़े और इस तरह के जो है ना वो ना पहने। वाइट कलर ज़्यादा बेहतर है, खुले कपड़े पहने ताकि हवा की जो वेंटिलेशन है अच्छी होती रहे। सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे ही बहुत ज़्यादा बर्न होता है, सन बर्न होता है, तो जो स्वेटिंग है, पसीने का अमल है, वो मुतासर हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो अपना आप जो है उसको टेम्परेचर रेगुलेट करना उससे मुश्किल हो जाता है। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, खुदा न खास्ता अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है? अगर आपको हो जाता है, आपके किसी अजीज़ को हो जाता है तो करना क्या है? तो सबसे पहले तो आपने हेल्प के लिए कॉल कर देना है 1122 पे, या जो भी आपके एरिया में जो भी हेल्प सर्विस है उसको कॉल करनी है। फिर उस बंदे को आपने लेके आना है छाँव में, कहीं भी किसी भी साए की जगह पे लेके आना है और कोशिश यही करनी है सबसे ज़्यादा कि उसका टेम्परेचर डाउन किया जाए, उसे अकेला नहीं छोड़ना। उसके ऊपर आपने पानी जो है ना उसको लेके आना, उसमें उसको नहलाना है। उसके ऊपर जो है वो जिसे हम पट्टियाँ कहते हैं, यानी कि आपने भिगो के कपड़ा जो है उसके माथे के ऊपर रखना है, गर्दन के ऊपर रखना है, बगलों में रखना है, उसके ट्रंक के ऊपर रखना है, पेट के ऊपर रखना है, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए। जितना अगर बेहतर है कि ठंडा पानी आपके पास हो, बर्फ़ वाला हो, वो उसके ऊपर रखें ताकि टेम्परेचर उसका जो है वो एज सून एज़ पॉसिबल आप 101 तक 100 तक लेके आएँ, ताकि जो है वो उसका ये जो शिद्दत है गर्मी की उसे कम हो, जल्दी से जल्दी उसे अस्पताल पहुंचाया जाए और ताकि उसको जो मेडिकल हेल्प है वो दी जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपने इसे बचना है, एहतियात लाजम करनी है। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो कोशिश यही करें कि जो गर्मी वाला ज़्यादा टाइम है उसमें ना करें। मिसाल के तौर जैसे 10:30 से लेकर 2 बजे तक जो है वो ज़्यादा हीट पड़ती है, तो इस दौरान में कोशिश करें कि आप छाँव में रहें या ब्रेक ले लें। अगर आपको मुसलसल करना पड़ रहा है तो फिर भी उसमें वक्फे से ब्रेक लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, अपने सर को कवर रखें, खुले कपड़े पहनें, पानी के साथ आप नमकियात की कमी भी पूरी करें और इसमें ब्रेक्स लेते रहें। इसी तरह जो है वो गर्मी का मौसम जो है अब चूँकि लंबा हो गया है काफ़ी और इसमें शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, तो एहतियात जो है इसमें वो बहुत ज़रूरी है। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।